बेटा हम लोगों ने सरफेस एरिया की फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। सेकंड एक्सरसाइज हम लोगों ने आज स्टार्ट करनी है। सेकंड एक्सरसाइज में हम लोग सीधा थर्ड क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है बच्चे हमारा, गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रोक्सीमेट हाउ मच वॉल्यूम would be there in the 45 gulab jamun if the total height is 5 centimeters and diameter is 2.8 centimeters। तो हमारे पास एक गुलाब जामुन है जिसमें सेंटर में हमारा सिलेंडर है बेटा और दोनों एंड्स पे हमारा हेमिस्फीयर अटैच्ड है। पूरे गुलाब जामुन की जो हाइट है बेटा वो 5 सेंटीमीटर है और जो हमारा डायमीटर है, डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर। ये पूरा का पूरा हमारा डायमीटर है, दैट इज 2.8 सेंटीमीटर। इसको मैं हाफ कर दूंगा तो हमारा रेडियस आ जाएगा, रेडियस विल बी 1.4। तो अगर हमारे पास ये रेडियस है तो बेटा ये भी हमारा क्या रहेगा, रेडियस ही रहेगा। दूसरा वाला पार्ट है वो भी हमारा क्या रहेगा, रेडियस ही रहेगा। तो दिस इज ऑल्सो आर, जिसकी वजह से ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1.4। सिमिलरली ये वाली वैल्यू हमारी 1.4। कंप्लीट जो है बेटा वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो 1.4 इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 144 इधर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेंटर वाला पार्ट मतलब कि जो सिलेंडर है इसकी हाइट हमारे पास आ जाएगी 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4 दैट इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर सिरप है। 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। तो इस पूरे गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बीच में सिलेंडर है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर। सिलेंडर की बेटा वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, हेमिस्फीयर की होती है 2/3 पाई आर क्यूब। डबल कर देंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब। पूरी इक्वेशन में से पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा h प्लस 4r/3। बच्चे गलती क्या करते हैं वो ना, इस क्वेश्चन में गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड सेम डिजिट सब कुछ सेम आता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहीं पर हाइट और रेडियस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन हमारी कॉम्प्लेक्स है थोड़ी। फिर इसके बाद जब एक गुलाब जामुन की आपने वॉल्यूम लिख लिया इस डिनोशंस में विदाउट सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यूज, आपको 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप निकालना है। शुगर सिरप का मतलब होता है कि चाशनी, उसके अंदर चाशनी कितनी है। तो आपको क्या करना है, 45 गुलाब जामुन के अंदर चाशनी जो हमारी शुगर सिरप है वो 30% ऑफ द वॉल्यूम है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन शुगर सिरप 30% ऑफ जो ऊपर वाली वैल्यू वाली थी। 30% मतलब कितना हो जाएगा, 30/100 45। अब वैल्यूज को पुट करो, पाई इज 22/7, रेडियस हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर है जो कि हो जाएगा 14/10। हाइट ऑफ सिलेंडर वॉज 2.2 जिसको लिखेंगे 22/10। 4/3 आर, आर हमारा कितना है 1.4, 1.4 को लिखेंगे 14/10। इस पूरी कैलकुलेशन को मैंने यहाँ पे ऊपर एक सॉल्व करा है, 30/145 14/10 का स्क्वायर तो 14 × 40/100। इस पूरे का एलसीएम मिल गया था तो 112/30। क्रॉस मल्टीप्लाई काट पीट के जब पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट इसका आंसर कितना आ जाएगा, 338 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है सभी को। तो आप लोगों को ना पूरी पूरी कैलकुलेशन यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर एक स्टेप में नहीं दिखानी है। आप कैलकुलेशन सिर्फ एक बार सबसे एंड में ही आपने करनी है, आपने बाकी पहले कहीं पे भी कैलकुलेशन सॉल्व करनी नहीं है, इससे आपका टाइम बच जाएगा। नहीं तो क्या होगा, आपको बार बार उसके अंदर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 वहां पे आप क्या बोल रहा है, सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। हमारे पास एक कोन है, कोन के नीचे हमारे पास एक हेमिस्फीयर अटैच्ड है। बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 एंड हाइट इज इक्वल टू द रेडियस। हमारे पास रेडियस 1 है, हाइट जो है वो रेडियस के इक्वल है, तो हमारे पास जो हाइट है वो भी 1 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगी। आगे आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो मेरे को इसकी वॉल्यूम निकालनी है इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब पाई के लिए 22/7 या 3.14 सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है। अब ये पूरा का पूरा सॉलिड किससे बना हुआ है, ये सॉलिड हमारा बना हुआ है आपका कोन प्लस हेमिस्फीयर से। कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब। हाइट और रेडियस दोनों 1 है तो 1 स्क्वायर 1 1 आ जाएगा, दैट इज पाई/3। यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई/3। एलसीएम हो जाएगा इसका 3 पाई प्लस 2 पाई, 3 पाई/3, 3 से 3 कैंसिल, तो वॉल्यूम कितनी आ जाएगी इसकी, पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो आपके पास बोल रहा है रशील एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट
was asked to make a model of shape like a cylinder with the two cones attached at its two ends. तो सेंटर में हमारे पास सिलेंडर है और दोनों तरफ क्या है आपके दो कोन्स आपके पास अटैच्ड है. The diameter of the model is 3 centimeters and the total length is 12. तो यहाँ पे हमारे पास जो पूरी लेंथ है वो हमारे पास कितनी है 12 है. एंड ईच कोन एज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर. ये जो कोन है एंड में एक इस तरफ है एक इस तरफ है, इसकी जो हाइट है हमारी कितनी है 2 सेंटीमीटर है. अगर बेटा इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट भी 2 सेंटीमीटर है एंड टोटल लेंथ आपको 12 गिवन है, तो पूरी लेंथ 12 में से 2 and 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास सिलेंडर की हाइट कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी. क्लियर है स्पीड? क्लियर है ये कि हाइट इसकी 8 कैसे आ गई. आपको साथ में गिवन है कि जो इसका डायमीटर है, डायमीटर इज ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर. तो ये जो डायमीटर है ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, तो जिसकी वजह से जो रेडियस है वो हमारा कितना हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर. हमें करना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल. इस पूरे मॉडल में कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर है, तो एयर कितनी होगी वो वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा. दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स. सिलेंडर की जो वॉल्यूम है वो πr² है. एक साइड की जो वॉल्यूम होती है हमारे कोन की होती है 1/3 πr², बट दो तरफ है तो इसलिए डबल कर दिया हमने इसको. ध्यान रहा एक चीज और कि पूरे मॉडल में रेडियस सेम है तो दोनों जगह मैंने स्मॉल r यूज करा है, लेकिन साइड हमारी डिफरेंट है तो इसलिए हम लोगों ने सिलेंडर के लिए, सिलेंडर की हाइट 8 है तो उसके हमने कैपिटल H यूज करा है एंड जो हमारा कोन है उसके लिए हमने स्मॉल h यूज करा है. तो यहाँ पे मेंशन भी कर देंगे कैपिटल H इज इक्वल टू 8, स्मॉल h इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आ जाएगा. फिर दोबारा से वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है, पूरे में से कॉमन आ रहा है क्योंकि रेडियस हमारा सेम है तो πr² हमने कॉमन ले लिया, h प्लस 2h/3. अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और आप इसका आंसर निकालेंगे. क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. सर जी बुक खोलो. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास बोल रहा है a pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with the 4 conical depressions to hold the pen. अब आप कभी भी पेन होल्डर में अगर पेन डालोगे तो वहां पे ना अंदर डिप्रेशन होगा. अगर डिप्रेशन नहीं होगा तो पेन ऊपर उसके अंदर जा नहीं पाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बनवाया हुआ है, मेरे पास क्यूबॉइडल, हमने तो मार्कर के लिए बनवाया हुआ है, तो ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है. तो क्यूबॉइड है, सेम आपके पास यहाँ पे भी एक क्यूबॉइड बना हुआ है. वहां पे कोनिकल डिप्रेशन है, मैंने यहाँ पे जो होल्स इसके अंदर कराए हुए हैं वो मार्कर के अकॉर्डिंगली है. तो वो जो हमारे सिलेंड्रिकल सिलेंडर है इसके अंदर, तो सिलेंड्रिकल हमने डिप्रेशन इसके अंदर हमने करवाए हुए हैं. बट जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है इसके अंदर क्या है, यहाँ पे हमारे पास कोनिकल डिप्रेशन है. आपको क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड. वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, तो स्टैंड के अंदर कितनी वुड है हमें उसकी वॉल्यूम निकालनी है. तो वुड इसके अंदर कहाँ कहाँ पर है, वुड है इसके अंदर एक तो क्यूबॉइड है तो हम ले लेंगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड. अब मेरे को डिप्रेशंस मैंने उसमें से निकाला हुआ है तो वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स. क्लियर है ये चीज? अगर क्वेश्चन में बोलता वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड तो उस केस में क्या रहते हैं, वॉल्यूम ऑफ वुड यूज के केस में उसमें लगाते हैं हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि हमारी जो वेस्टेज है वो भी तो एक्चुअल यूजेज है. अगर मैंने घर बनाना है, अब सपोज करते हैं हम लोग बात है मार्केट हमने कोई सामान लेने के लिए जाना है, तो मार्केट में कुछ प्रोडक्ट लेने के लिए अगर जाऊंगा मैं, मेरा 50 रुपए का प्रोडक्ट है बट 10 रुपए में रिक्शे में लगा दिया, 10 रुपए में वापस आने में लगा दिया, उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी होगी हमारी 70. तो ऐसे इसको बनाना था मेरे को, तो मेरे को क्या चाहिए होगा, एक प्रॉपर एक सिलेंडर आपका क्यूबॉइड चाहिए होगा. तो वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, तो स्टैंड के अंदर कितनी है इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया. क्लियर है ये? पक्का? नेक्स्ट है बच्चे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5. बेटा क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में. एग्जैक्ट विदाउट एनी चेंज इन द डायमेंशंस, ये सेम वर्ड टू वर्ड सेम आते हैं क्वेश्चन हमारे. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास A vessel is in the form of an inverted cone. एक कोन है हमारे पास जो कि हमने इसको उल्टा रखा हुआ है. This is full with the water up to the brim. इसको पूरा हमने ऊपर तक पानी से भर रखा है.
अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, स्फेरिकल लेड शॉट्स डाल रहे हैं। अब स्फेरिकल लेड शॉट जब मैं इसके अंदर डालूंगा तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर का पानी बाहर आ रहा है। कितना पानी बाहर आ रहा है, 1/4 वाटर इसमें से बाहर आ रहा है। अब ये जो पानी इसमें जो प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं वो हमारा कौन सा प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है हमारा, साइंस में हम लोगों ने पढ़ा है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या होता है कि किसी भी फ्लूइड के अंदर अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करूंगा तो वहां पे वाटर लेवल मेरा राइज हो जाएगा। और कितना वाटर लेवल राइज होगा, जितना मैंने उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करा होगा, जितनी वॉल्यूम उसके अंदर डिस्प्लेस हो रही होगी हमारी। तो सेम हम यहाँ पे वही यूज करेंगे कि आपके पास एक कोन है, कोन के अंदर हम स्फेरिकल लेड शॉट्स उसके अंदर डाल रहे हैं। तो स्फेरिकल लेड शॉट्स हमने बहुत सारी डाली, पता नहीं कितनी डाली है, हमें बस इतना पता है कि 1/4 वाटर उसमें से बाहर गिर गया। 1/4 वाटर क्या गिर गया, बाहर गिर गया। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड आउट, कितना पानी बाहर गया, 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। लेकिन जो पानी बाहर गिरा है वो पानी किसके इक्वल है, जितनी मैंने लेड शॉट्स डाली है। तो वॉल्यूम ऑफ एन लेड शॉट्स, एक लेड शॉट होता है स्फेरिकल, स्फेयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1/4 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, कैंसिल आउट करो, इसकी जो नंबर आएगा वो हमारे पास 100 के इक्वल आ जाएगा। कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, मेन हमारा कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन आपका खुद का पार्ट है बेटा। नेक्स्ट आ जाते हैं इस पे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोल रहा है अ सॉलिड आयरन पोल मेड ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 एंड बेस रेडियस 24 सेंटीमीटर। आपके पास एक सिलेंडर है जिसके हाइट 220 है, रेडियस इसका 24 है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ द हाइट 60 एंड रेडियस 8। ऊपर की हाइट 60 है और रेडियस हमारे पास कितना है इसका, 8 सेंटीमीटर है। अब आपको बोल रहा है इस पूरे की हमें वॉल्यूम निकालनी, इस पूरे का हमें वॉल्यूम निकालना है। बट उससे पहले क्वेश्चन में सॉरी लिखा हुआ है फाइंड द मास ऑफ द पोल इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब हैज मास 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास है, तो पूरे का मास निकालना है। तो मास मतलब किस पे डिपेंडेंट है, हमारा वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस पूरे सॉलिड की वॉल्यूम निकालेंगे। कि दो सिलेंडर एक के ऊपर एक हमने ऐसे सिलेंडर रखा हुआ है, तो इस पहले सॉलिड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का रेडियस बेटा डिफरेंट है, इसलिए स्मॉल आर कैपिटल आर यूज करा है। दोनों की हाइट डिफरेंट है, इसलिए हम लोगों ने दोनों की जो हाइट्स है उसके लिए भी स्मॉल एच और कैपिटल एच हम लोगों ने यूज करा है। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके वॉल्यूम निकालेंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो हमारे पास आपका 8 ग्राम है। तो मास पूरे का कितना हो जाएगा, यहाँ से जो भी मास आ रहा है, सपोज यहाँ से हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा मास आ रहा है वो ए आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। और फिर जो मास आ जाएगा उसको 1000 से आप डिवाइड कर लेंगे तो वो किलोग्राम में मास हमारे पास आ जाएगा पूरे का पूरा आयरन पिलर का। ठीक है, नहीं समझ आया, आ गया। हमारे पास क्या है, पिलर के ऊपर दो आपके सिलेंडर है, एक के ऊपर एक पिलर जो बना रहे हैं हम लोग, तो हमें इस पिलर का मास निकालना है। मास किस पे डिपेंड है, वॉल्यूम पे। तो पहले हम दोनों की वॉल्यूम्स को ऐड कर देंगे तो पूरे पिलर की वॉल्यूम आ जाएगी। 8 ग्राम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका पूरा का पूरा मास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। A solid consisting of a right circular cone of the height 120 and base radius 60 centimeters standing on a hemisphere of radius 60। So आपके पास पहले ऊपर क्या कोन है, कोन के नीचे क्या है, एक हेमिस्फेयर है। कोन के नीचे हेमिस्फेयर, दोनों का रेडियस सेम है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ज्वाइंट है हमारे पूरे के पूरे। एंड फर्दर आपको गिवन है दिस इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, इसको हम कहाँ डाल रहे हैं, इट इज प्लेस्ड अपराइट। अपराइट का मतलब है ऐसे पूरा का पूरा हमने सीधा उसके अंदर से डाल दिया। उसमें हमने क्या करा, पूरा का पूरा उसको सेम उसके अंदर हमने सीधा सीधा से डाल दिया हम लोगों ने। ऐसा नहीं है कि हमने पूरा पानी से भरा से डाला वैसे ऐसे हो गया, टेढ़ा वेढ़ा नहीं हो रहा, बिल्कुल सीधा का सीधा उसके अंदर सॉलिड के अंदर जा रहा है। हमारे पास सिलेंडर के ऊपर जो कोन है, कोन की हाइट हमें कितनी गिवन है, 120 सेंटीमीटर गिवन है। सो आपको बोल रहे हैं यहाँ पे इट इज फुल ऑफ वाटर एंड सच दैट इट टचेस द बॉटम। तो पूरा का पूरा जो टॉय है, जो सॉलिड है, वो बॉटम को टच कर रहा है। तो जो टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, ऊपर कितना हमारा ये 120, और जो नीचे जो हमारा रेडियस है, दिस इज रेडियस इज 60
तो ये पार्ट हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो जो टोटल हाइट हो जाएगी सिलेंडर की वो कितनी हो जाएगी बेटा 180 सेंटीमीटर हो जाएगी। आपको क्वेश्चन में निकालना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोड आउट, पानी कितना बाहर गिर गया। तो पानी कितना बाहर गिर गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। सॉरी मैंने गलत लिख दिया ये, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट होगा, ये फ्लोड आउट नहीं है, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। पानी कितना बच जाएगा वो जाएगा मेरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। पानी कितना बाहर गिर गया वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के इक्वल हो जाएगा, और पानी कितना बच गया है वो सिलेंडर की वॉल्यूम में से सॉलिड की वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। क्लियर है ये चीज? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोल रहा है a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeters long and 2 centimeters in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeters. तो नीचे हमारे पास एक स्फेयर है, स्फेयर के ऊपर आपका सिलेंड्रिकल नेक है, इसका रेडियस डायमीटर 8.5 है, तो रेडियस 8.5/2 दैट इज 4.25 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ by measuring the amount of water it holds, the child find its volume to be 345 centimeters. Check whether the child was correct or not. तो हमें क्या करना है, इसकी वॉल्यूम निकालनी है। इसकी वॉल्यूम किसकी इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, दोनों को प्लस करके निकाल लेंगे। चेक करना है 345 आ रहा है या नहीं आ रहा। इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करोगे तो 346 पॉइंट समथिंग उसकी कुछ वॉल्यूम आ रही होती है, विच डज नॉट मैच विद द 345। क्लियर है ये चीज? डाउट यहां तक? तो हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज इसकी पूरी कंप्लीट कर ली थी, सेकंड आज हम लोगों ने इसकी कंप्लीट कर ली है। तो जो एग्जांपल्स होगा, एग्जांपल्स की वीडियो हम लोग अलग से एक बना लेंगे बेटा।